दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड फॉर दैट पीपल जिनका गुड टाइम स्टार्ट हो गया, यानी फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून या लकी टाइम स्टार्ट हो गया है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है, एंड जनरली जो लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो ये मैसेज है कड़ी मेहनत के बाद, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, और न जाने कितने दुखों को सहने के बाद, न जाने कितने ही दुख सहे आपने, एंड न जाने कितनी ही हार्डशिप्स को देखी है, कितना हार्ड वर्क किया है, तब एंड इन सभी सिचुएशंस में, यानी बैड सिचुएशन में भी, एंड कितनी भी मुश्किलों में भी आपने, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में चलते रहे हैं निरंतर, एंड आपने हार नहीं मानी है, आपने गिव अप नहीं किया है, एंड बार बार आप उठ खड़े होते हैं। जब जब आप गिरते हैं तो आप उठ खड़े होते हैं, एंड अपने कार्य को दुगनी तेज़ी से करते हैं। ठीक है, एंड अपनी जीवन की सफलताओं के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं या कर रहे हैं। तो जब आपको इस चीज़ में सफलता मिलती है, डू यू नो दैट, कि जब आप इतनी कड़ी मेहनत के बाद, एंड इतने दुखों को सहने के बाद, मुश्किलों को सहने के बाद, बार बार गिरने के बाद, यानी बार बार हारने के बाद, एंड आप गिव अप नहीं करते हैं, आप स्टैंड कर डालते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं दोबारा से, एंड अकेले अकेले ही उस चीज़ को करते हैं, तो यकीन मानिए जब आपकी सफलता का सूर्य उगता है, जब आपकी सफलता का सूर्य उगता है या खिलता है, वो कितना खूबसूरत होता है, ये सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं, पीड़ाएं सही हैं, एंड न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड जब उस मेहनत का उसको फल मिलता है, उसको सफलता मिलता है, एंड उस सफलता का जो खूबसूरत सूर्य उसकी लाइफ में उगता है, उसका टेस्ट सिर्फ वही इंसान समझ सकता है, जो इंसान उस चीज़ का बड़ी पेशेंसली इंतज़ार कर रहा है कि व्हेन इज़ माय टाइम स्टार्ट, ओके, व्हेन इज़ माय टाइम इज स्टार्ट विल स्टार्ट, ओके। तो ये मतलब कि कहने का मतलब कि वो इंसान बार बार ये अंदर इंटरनली तो सोचता रहता था कि मेरा टाइम कब स्टार्ट होगा, जबकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी हार्डशिप्स कर रहा हूँ, बार बार मुझे फेलियर मिल रहा है। इन सभी चीज़ों के होते हुए, जानते हैं जब इंसान फेलियर में रहता है, बार बार फेल होता है, हर तरीके से उसे दुख मिलता है, रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में, घर परिवार में, आस पड़ोस में, एंड समाज में, एंड साथ ही साथ उसके करियर में भी उसको हर तरीके से हार्डशिप्स झेलनी पड़ती है, दुख मिलता है। तो डू यू नो दैट कि उस इंसान की मेंटालिटी कैसी होती है, वो हारा हुआ महसूस करता है, अलोन, अकेला महसूस करता है, वो ऐसा सोचता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है उसका, एंड इवन देन वो गॉड से भी मतलब उस फेथ खो चुका होता है। लेकिन ऐसी मुश्किलों में भी, ऐसी परिस्थितियों में जो इंसान गिव अप नहीं करता है, चलता रहता है निरंतर, अपने कार्य को करता रहता है, गिव अप नहीं करता है, नहीं मैं करूँगा, चाहे हार रहा हूँ मैं करूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा, हार नहीं मानूंगा। तो जब ऐसे इंसान को इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इतनी हार के बाद जब सफलता मिलती है ना, तो उस इंसान में पूरे समाज को बदलने की ताकत होती है। डू यू नो दैट, कि उस इंसान में पूरे समाज को बदलने की ताकत होती है, क्योंकि वो इंसान कितनी मुश्किलों को देख कर आता है, एक्सपीरियंस्ड होकर आता है परिस्थितियों से, एंड अपने जो जो चीज़ें उसकी लाइफ में घटित होती हैं उन सभी चीज़ों से एक्सपीरियंस्ड होकर आता है। एंड जब उसकी लाइफ में सफलता आती है, सक्सेस आती है, तो उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ वो इंसान जान सकता है। एक भूखे से पूछिए, जब वो खाना मिलता है उसको, तो जब उस खाने को खाकर उस आत्मा की संतुष्टि होती है, तो वो संतुष्टि सिर्फ वो भूखा इंसान ही समझ सकता है। या फिर किसी प्यासे को पानी दे दीजिए, आप पानी पीने के लिए बहुत प्यासा है, पानी दे दीजिए, एंड जब वो पानी पीता है तो उस इंसान से पूछिए कि उस प्यास का क्या महत्व है उसकी लाइफ में, और उस पानी का क्या महत्व है। जस्ट लाइक ये सफलता एंड ये जो सक्सेस मिलती है आपको बहुत हार्डशिप्स के बाद, कठिनाइयों के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, मुश्किलों के बाद, तो डू यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इट इज़। तो आपका रोम रोम खिल उठता है, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड शो करता है अपने डिवाइन को, अपने हर एक उस चीज़ को जो इसमें मतलब जिन सभी चीज़ों को लेकर चलता है, अपनी परिस्थितियों को, एंड
जब वो सफल होता है ना तो उसका जो माइंड सेट है जिन सभी चीज़ों के प्रति नेगेटिव हो गया होता है ना, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जिन सभी चीज़ों को नेगेटिव हो जाता है जिन चीज़ों के प्रति, तो वो समझ जाता है कि डिवाइन एंड गॉड जो है इन परिस्थितियों से मिलवाने के लिए मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी की है, उन्होंने खड़ी की है। तो उन सभी चीज़ों को वो लेट गो कर देता है। उन सभी चीज़ों के प्रति कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रखता, कोई दुश्मनी नहीं रखता, कोई घृणा नहीं रखता है वो। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को लेट गो कर देता है एंड ईश्वर को सरेंडर कर देता है वो सब चीज़ें कि आप देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, तो जो ऐसा इंसान होता है ना, उसको कहते हैं कि जो ऐसा इंसान होता है जो बार बार हारता है बार बार हारता है लाइफ में, बार बार मतलब कड़ी मेहनत के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती, तो उसी इंसान को कहा जाता है, जो हार कर जीतता है उसी को असली बाजीगर कहा जाता है। दैट इज़ द मतलब जो रेजोनेट कर रही है इस जो डाउनलोड्स को रियली रेजोनेट कर रही है, यही लाइन सूट कर रही है। जो हार कर जीतता है ना उसी को असली बाजीगर कहा जाता है। बाजीगर मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को कामयाब करने के लिए बाजी यानी दाव लगाना, स्टेप टू स्टेप दाव लगाना। उसे पता है कि उसे सफलता नहीं मिल रही, फिर भी वो बाजी यानी दाव लगा रहा है ताकि वो अपने सक्सेस को प्राप्त कर सके। एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, पॉजिटिव रखता है, माइंड सेट तैयार करके रखता है कि नो मैं करूँगा, आई हैव टू डू इट, मैं इसको करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं रुकूँगा नहीं बिल्कुल, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, निराशा मिले या खुशी मिले, मैं चलूँगा। एंड मुझे डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं एंड इंटरनली जो उसकी सोल उसको गाइड करती रहती है, उस इंसान को, वो उसी के थ्रू चलता रहता है। एंड कहीं ना कहीं इसमें सच में बहुत बड़ा हाथ होता है आपके इंटरनल सोल का। ठीक है, तो आप अपने इंटरनल सोल को कैसे थॉट एंड कैसे जो माइंड सेट देते हैं, कैसा मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं, कैसे प्रोसेस से उसको तैयार करते हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने सोल को क्या सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने अपनी सोल को गुड थॉट, पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्क सिखा रहे हैं, मुश्किलों से हारना नहीं सिखा रहे हैं, तो आपकी सोल में से और भी ज़्यादा आपको ऐसी वाइब्रेशंस निकलेगी कि नहीं आप चलो, मैं साथ हूँ, मैं आपको गिव अप नहीं होने दूँगी, मैं आपको हिम्मत दूँगी। मतलब आपकी सोल आपके इंटरनली आपके एनर्जी में वर्क करती है एंड आपको स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है, आपके लाइफ के लिए तैयार करती रहती है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपनी सोल की सुननी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, उसे नेगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि योर सोल नोज़ योर राइट वे, वेयर इज़ योर वे। ठीक है, तो आपकी सोल को बहुत अच्छे से पता होता है कि व्हाट इज़ योर गोल एंड व्हाट इज़ योर वे एंड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, एंड आपको कहाँ जाना है वो आपको बताती है, गाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को अपने आसपास रखें, ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें जो आपको ऐसी चीज़ों से नरिश करें, नरिशमेंट यानी पोषण करें आपका, जो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाए, यानी पॉजिटिविटी। एक इंसान का पॉजिटिव माइंडसेट ही उसको हर चीज़ के लिए तैयार करता है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में वो इंसान अपनी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेता है, नहीं ये चीज़ हुई है मेरे साथ तो क्यों हुई है, वो उसमें से वो चीज़ सेलेक्ट करता है जो उसके पॉजिटिव माइंड को चाहिए, पॉजिटिव सोल को चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ वो निकाल कर उससे सीखता है एंड देन वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके इन्वायरमेंट पे भी बेस्ड है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, किस तरह की चीज़ें आप सीखते हैं, देखते हैं एंड किस तरीके की चीज़ें आप करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे बेस्ड है आपकी लाइफ का गोल एंड पर्पस। ठीक है, तो ये था आज का मैसेज कि कड़ी मेहनत एंड बहुत सारी हार्डशिप्स देखने के बाद जो आपके जीवन में खुशियों का सूरज उगता है एंड आपकी सफलता का सूरज उगता है, उसका टेस्ट यानी उसका सुख यानी उसकी खुशी आपके अलावा कोई और अच्छे से अनुभव नहीं कर सकता है। एंड जो बार बार हार कर जीतता है उसी को असली बाजीगर कहा जाता है। तो यू आर रियल बाजीगर एंड सो अपने आप को ब्रेव भी रखिए, साथ ही साथ सिर्फ ब्रेव दिखाना बॉडी से ही नहीं होता है। एक इंसान इंटरनली स्ट्रांग रहता है, मेंटली स्ट्रांग रहता है, इमोशनली स्ट्रांग रहता है, तो उसको भी बाजीगर कहा जाता है, यानी बहुत ही स्ट्रांग पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड इफ़ आई एम रॉन्ग एनीवेयर प्लीज़ सजेस्ट मी। ओके,
ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप फेथ एंड कीप गोइंग इन योर जर्नी एंड इन योर लाइफ, डोंट गिव अप। चलते रहें, ठीक है, क्योंकि सक्सेस आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।